हेलो स्टूडेंट्स। आज जो बेटा हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, ये फाइनली हमने आईयूपैक नोमेनक्लेचर के जो बेटा रूल्स थे वो हम डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, तो बेटा अभी हमें डिस्कस करना है कि अगर हमारे पास कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आता है तो उसका आईयूपैक नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। क्लियर बेटा? तो बेटा देखो, जब भी आपको आईयूपैक नोमेनक्लेचर करना है आपको इन चीज़ों का बेटा ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे बेटा सेंटर में होगा आपके पास वर्ड रूट। अगर मैं इसको शॉर्टली लिखूं, दैट इज़ WR, दैट इज़ वर्ड रूट बेटा। ठीक है बेटा, वर्ड रूट के जो बाद लगेगा वो लगेगा सफिक्स, जो इसके पीछे लगेगा। और बेटा वर्ड रूट से जो पहले लगेगा वो लगेगा बेटा दैट इज़ प्रीफिक्स। प्री का मतलब ही होता है बिफोर, मतलब वर्ड रूट से आपको पहले उसको लगाना है, पहले फिक्स करना है। तो बेटा ये जो हमारा वर्ड रूट है, वर्ड रूट हमें ये बताएगा कि जो हमारी कार्बन की चेन है उसमें कितने कार्बन एटम है। जो हमारी मेन चेन है, जो हमारी बेटा पेरेंट चेन है, बेटा प्रिंसिपल चेन है, उसमें कितने कार्बन एटम है। क्लियर है? वर्ड रूट के बाद बेटा होगा सफिक्स। ठीक है, मैंने बताया दो प्रकार के सफिक्स होंगे। एक होगा बेटा दैट इज़ प्राइमरी सफिक्स, जो मैंने लिख रखा है PS। और बेटा दूसरा होगा दैट इज़ सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है बेटा, प्राइमरी सफिक्स ये बताएगा कि जो कार्बन की चेन है वहाँ पर कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। तो बेटा प्राइमरी सफिक्स सिर्फ तीन होते हैं, या तो बेटा होगा ANE, अगर बेटा सिंगल बॉन्ड होगा तो सिंगल बॉन्ड, या बेटा प्राइमरी सफिक्स होगा दैट इज़ ENE, अगर बेटा डबल बॉन्ड प्रेजेंट है कार्बन कार्बन के बीच में, या बेटा प्राइमरी सफिक्स होगा YNE, जिसके हम बेटा प्रोनाउंसिएशन करेंगे आइन, अगर वहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। और बेटा सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा, जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं दैट इज़ ऑल फंक्शनल ग्रुप। क्लियर हो गया बेटा? जितने भी फंक्शनल ग्रुप है उनका सेकेंडरी सफिक्स होगा। प्राइमरी सफिक्स हमें ये बताता है कि जो आपकी कार्बन की चेन है उसमें सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। इसलिए प्राइमरी सफिक्स सिर्फ तीन होते हैं, ANE, ENE और YNE, दैट इज़ आइन। इसी तरह बेटा प्राइमरी प्रीफिक्स बेटा एक होता है दैट इज़ साइक्लो। अगर आपके कार्बन के कंपाउंड के बीच में अगर चेन प्रेजेंट है, अगर वो साइक्लिक कंपाउंड है, वहाँ पर रिंग बन रही है, ठीक है बेटा, या तो क्लोज चेन बने या रिंग बने, तो बेटा हम साइक्लो यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर कार्बन कार्बन के बीच में क्लोज रिंग है। और सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है बेटा जितने भी सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, ऑल सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, सब्सटेंट का मतलब बेटा क्या होता है, भाई आपने मेन चेन को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, उसमें आपने ओबियसली बात है फंक्शनल ग्रुप भी पता लग गया। अब जो भी साइड में ग्रुप बचते हैं, मेन चेन और फंक्शनल ग्रुप के अलावा जो भी बेटा साइड में ग्रुप बचेंगे, ठीक है ना, उनको हम सब्सटेंट बोलते हैं। इसको हम बेटा बोल सकते हैं दैट इज और साइड ग्रुप, दैट इज साइड ग्रुप। क्लियर हो गया? और प्राइमरी प्रीफिक्स सिर्फ एक होता है साइक्लो, अगर वहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में रिंग है तो हम साइक्लो यूज़ करेंगे बेटा, अदरवाइज नहीं करेंगे। जैसे बेटा फॉर एग्जांपल मैं एक बेटा एग्जांपल लेता हूँ जिसमें सारी चीज़ें कवर हो रही हैं। जैसे बेटा मैंने जो एग्जांपल लिया है, सपोज दैट आई हैव टेकन, ये बेटा मेरे पास एक कंपाउंड है, ठीक है, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पर बेटा मैंने OH ग्रुप लगा दिया है, यहाँ पर मान लो बेटा मैंने CH3 लगा दिया है। अब देखो इसमें सारी चीज़ें आएंगी बेटा। तो अब ये साइक्लिक कंपाउंड भी है, इसका मतलब बेटा प्राइमरी प्रीफिक्स यूज होगा साइक्लो। ठीक है, अब हमें सबसे पहले बेटा हमें सिलेक्ट करना है कि ये जो हमारे पास कंपाउंड है, साइक्लिक कंपाउंड है, इसमें कितने कार्बन एटम है। मेन चेन में जो हमारे पास पेरेंट चेन होगी बेटा, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन, ठीक है बेटा, लॉन्गेस्ट होनी चाहिए और कंटिन्यूस कार्बन चेन होनी चाहिए। अगर बेटा उस चेन में एक कार्बन एटम है तो बेटा वर्ड रूट यूज़ करेंगे मिथ, दो कार्बन है इथ, तीन है बेटा प्रोप, चार के लिए बेटा दैट इज ब्यूट, पाँच के लिए बेटा पेंट, छः के लिए हेक्स, सात के लिए हेप्ट, आठ के लिए ऑक्ट, बेटा नौ के लिए नॉन, 10 के लिए डैक, 11 के लिए बेटा अनडैक और बेटा 12 के लिए डू डैक। क्लियर? ओके बेटा, अब ध्यान से देखना भाई। अब हमें पता लग गया कि हमारे पास जो बेटा ये एक रिंग कंपाउंड है, एक साइक्लिक कंपाउंड है। तो हमें पता लग गया बेटा हमारे पास इस कंपाउंड में तीन कार्बन एटम है। एक तो बेटा ये कार्बन एटम हो गया मेन चेन के अंदर, ये दूसरा कार्बन एटम और ये तीसरा कार्बन एटम। ठीक है, मेन जो हमारे पास ये जो बेटा साइक्लिक कंपाउंड है इसमें तीन कार्बन एटम है। अब बात आती है नंबरिंग की।
तो हमने बेटा रूल्स देखे थे, नंबरिंग रूल आपको ध्यान होगा। हमारी कोशिश रहेगी कि फंक्शनल ग्रुप को सबसे छोटा नंबर मिले, फंक्शनल ग्रुप के बाद डबल बॉन्ड को, डबल बॉन्ड के बाद जो भी साइड ग्रुप बचते हैं बेटा, मेन रिंग के अलावा, मेन जो चेन है ना बेटा, इसके अलावा जो साइड ग्रुप बचते हैं बेटा, तो हमारे पास OH को छोटा नंबर मिलना चाहिए, दैट इज़ 1। अब डबल बॉन्ड का नंबर आता है बेटा, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करूंगा तो भी डबल बॉन्ड को 2 नंबर मिलेगा, राइट से नंबरिंग करूंगा तो भी डबल बॉन्ड को 2 नंबर मिलेगा। बट अगर मैं राइट से नंबरिंग करता हूँ तो मिथाइल ग्रुप को छोटा नंबर मिलेगा, दैट इज़ 1, दैट इज़ 2 एंड दैट इज़ बेटा 3। क्लियर? तो बेटा अब हमें पता लग गया कि बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे ये जो पेरेंट चेन है, मेन चेन, इसमें कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। 3 कार्बन के वर्ड रूट बेटा क्या होगा? प्रोप। तो बेटा यहाँ पर जो हमारे पास वर्ड रूट है, बताओ वर्ड रूट हमारे लिए बेटा क्या होगा? दैट इज प्रोप। 3 कार्बन एटम है बेटा, प्रोप। वर्ड रूट के बाद आता है बेटा, अगर मैं कहूँ दैट इज प्राइमरी, पीछे जो लगता है बेटा प्राइमरी सफिक्स। ठीक है, तो प्राइमरी सफिक्स हमें ये बताता है भाई जो हमारी मेन चेन है वहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो बताओ डबल बॉन्ड के लिए हम क्या यूज़ करेंगे बेटा? ENE यूज़ करेंगे। ठीक है ना, तो हमें पता लग गया बेटा जो हमारे पास प्राइमरी सफिक्स है बेटा, उसमें बताओ हम क्या यूज़ करेंगे? ENE। लेकिन पोजीशन के साथ डबल बॉन्ड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? सेकंड पोजीशन से, दैट इज़ 2ENE। ठीक है बेटा, अगर मैं वर्ड रूट के बाद उसके बाद बात करूँ बेटा प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, सेकेंडरी सफिक्स SS। तो बताओ बेटा यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप OH है, और बेटा OH का सफिक्स क्या होता है? ओल। कौन से नंबर पे बेटा? ये 1 के ऊपर। तो बेटा इसको बताओ मैं क्या लिख सकता हूँ? दैट इज़ 1 ओल। ठीक है, और आपको पता वर्ड रूट से पहले बताओ क्या लगेगा? इससे पहले लगेगा प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स बताओ क्या होता है? जो साइड ग्रुप होता है, सॉरी बेटा प्राइमरी प्रीफिक्स होता है ये जो कंपाउंड साइक्लिक है नहीं है। तो आप देख सकते हो प्राइमरी प्रीफिक्स सिर्फ एक होता है बेटा, साइक्लो। तो बताओ यहाँ पर ये साइक्लिक कंपाउंड है, तो बेटा प्राइमरी प्रीफिक्स बताओ क्या हो जाएगा? दैट इज साइक्लो। अब आता है सेकेंडरी प्रीफिक्स। बताओ सेकेंडरी प्रीफिक्स बेटा ये जो साइड ग्रुप है, ठीक है, तो बताओ यहाँ पर ये क्या है? दैट इज सेकेंडरी प्रीफिक्स है बेटा, SP, सेकेंडरी प्रीफिक्स। दैट इज मिथाइल है, कौन से नंबर पे बेटा? 2 पे, दैट इज 2 मिथाइल। ठीक है बेटा, तो अब मैं इसका कंप्लीट आईपैक नेम लिख सकता हूँ बेटा। तो आपको पता लग गया वर्ड रूट आपके पास बताओ क्या है? दैट इज 3 कार्बन एटम है, प्रोप। ठीक है, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स 2ENE, क्योंकि डबल बॉन्ड बेटा सेकंड कार्बन से स्टार्ट हो रहा है, प्रोप 2ईन। ठीक है बेटा, 1 पे क्या प्रेजेंट है? फंक्शनल ग्रुप, दैट इज एल्कोहल, इसका सफिक्स होता है बेटा ओल, तो दैट इज 1 ओल बेटा। क्लियर? अब आपको उसके अलावा बेटा अगर हम देखें प्राइमरी प्रीफिक्स, वो बेटा आपके पास बताओ क्या हो गया? दैट इज साइक्लो। सेकेंडरी प्रीफिक्स बेटा 2 मिथाइल। मैंने आपको बताया था कि पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल आना चाहिए। ठीक है, सिर्फ फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैपिटल आता है बेटा, तो 2 और बेटा ये मिथाइल। और मैंने आपको ये भी बताया था कि डिजिट और अल्फ़ाबेट के बीच में हाइफन होना चाहिए, तो डिजिट और अल्फ़ाबेट के बीच में बेटा ये हाइफन होना चाहिए। अब ये भी बताया था बेटा आपको कि 2 वोवल एक साथ नहीं आ सकते बेटा, E भी वोवल है, O भी वोवल है। तो हमें जो प्राइमरी सफिक्स है इसका वोवल को ड्रॉप करना है, तो बेटा हमें यहाँ पर E को नहीं लिखना है, हमें E को बेटा ड्रॉप कर देना है। ठीक है, तो बेटा आपको यहाँ पर E को मेंशन नहीं करना है। क्लियर है? E को बेटा आपको ड्रॉप कर देना है। ठीक है बेटा, तो इसका बेटा जो नेम हो गया दैट इज 2 मिथाइल साइक्लोप्रोप 2ईन 1 ओल, ये बेटा इसका नेम हो गया। ठीक है, अब बेटा एक क्वेश्चन जो मैंने असाइनमेंट भेजा था, ऐसे आप बेटा सभी की प्रैक्टिस कर सकते हो। उसमें बेटा उस असाइनमेंट में एक क्वेश्चन था जो अब बार बार सभी स्टूडेंट पूछ रहे थे मुझे पर्सनल बेटा, जो मेरा नंबर उस पर व्हाट्सअप करके। वो बेटा क्वेश्चन कुछ ऐसा था, ठीक है, ये पूछ रहे थे कि सर इसका आईपैक नेम क्या होगा। ठीक है, अब देखो बेटा इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है भाई, आपको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। आपको पता है हर कॉर्नर पे कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पे जो क्रॉस हो रहा है बेटा यहाँ पर भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, यहाँ पर ये भी बेटा कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये हर जगह ये कार्बन प्रेजेंट है। तो आपको पहला काम है बेटा लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है। ठीक है, बताओ अगर आप बेटा लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करोगे तो आपके पास बेटा लॉन्गेस्ट चेन तो यही है,
भाई आप कोई भी लॉन्गेस्ट चेन ले सकते हो, या तो बेटा 1 2 3 4 5 ये बेटा लॉन्गेस्ट चेन ले सकते हो आप लोग, या फिर बेटा 1 2 3 4 5 ये लॉन्गेस्ट चेन ले सकते हो। आप बेटा कोई भी एक चेन सेलेक्ट कर लो। मान लो बेटा आपने ये चेन को सिलेक्ट कर लिया, अब बेटा ये आपके पास लॉन्गेस्ट चेन होगी। क्लियर हो गया? इस लॉन्गेस्ट चेन के अंदर कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5। क्लियर? अब आती है बात इसकी नंबरिंग की। अब ये जो बेटा पेरेंट चेन है, जो मेन चेन है, उसको सिलेक्ट करने के बाद जो साइड ग्रुप बचेंगे उसका बेटा प्रीफिक्स लिखा जाएगा। यही तो सब्सटेंट है बेटा, जो ये 2 कार्बन बच गए, यहाँ पर 2 कार्बन। अगर आप ऊपर से नंबरिंग स्टार्ट करते हो तो भी 1 2 3 नंबर मिलेगा इन दोनों बेटा जो दो साइड ग्रुप हैं। बेटा नीचे से करोगे तो भी 1 2 3 नंबर मिले, कहीं से नंबरिंग कर लो। तो मान लो 1, दैट इज़ 2, दैट इज़ बेटा 3, दैट इज़ 4, दैट इज़ 5। ठीक है बेटा? तो अब आपको पता लग गया तीसरी पोजीशन के ऊपर 2 कार्बन है, इसका बेटा वैलेंसी कंप्लीट कर लो, दैट इज CH2 एंड CH3। यहाँ पर भी बेटा क्या हो जाएगा? CH3 एंड CH2। तो ये क्या हो गया? इथाइल है। ये भी क्या है? इथाइल है। ठीक है बेटा? तो तीसरी पोजीशन के ऊपर 2 इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो जितनी बार कोई भी साइड ग्रुप रिपीट होगा उतनी बार बेटा हमें इस डिजिट को यूज़ करना है। तो बताओ बेटा मैं क्या बोलूँगा? 3, 3 डिजिट के बीच में बेटा कोमा यूज़ करना है। 3 पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल, डाई इथाइल। मैंने आपको ये भी बताया था जब कोई सेम ग्रुप एक से ज़्यादा बार रिपीट होता है तो हम प्रीफिक्स यूज़ करते हैं डाई, ट्राई, टेट्रा एटसेट्रा। तो बेटा 3 डाई इथाइल। अब बताओ कितने कार्बन एटम है बेटा? 5। तो बेटा 5 के लिए वर्ड रूट बताओ क्या हो जाएगा? 5 के लिए वर्ड रूट है ब्यूट, दैट इज़ सॉरी बेटा 5 के लिए वर्ड रूट है बेटा, सॉरी पेंट, ब्यूट नहीं। 4 के लिए वर्ड रूट है ब्यूट, 5 के लिए पेंट। तो 3 डाई इथाइल बेटा, दैट इज पेंट। ठीक है बेटा? 5 के लिए वर्ड रूट पेंट हो गया। कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन ANE यूज़ कर लेंगे। तो बेटा इसका आईपैक नेम हो जाएगा 3 डाई इथाइल, क्योंकि बेटा CH2 CH3 को हम क्या बोल लेंगे? ये जो ग्रुप है बेटा इसको बोला जाता है दैट इज इथाइल। ठीक है बेटा? दैट इज 3 डाई इथाइल पेंटेन। क्लियर हो गया बेटा? तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। इसी तरह बेटा आप बहुत सारे जो कंपाउंड्स हैं उनकी आप प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है? उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और बेटा अब मैं डिस्कस कर लेता हूँ होमोलोगस सीरीज़। ठीक है? क्योंकि वैसे तो आप बता रहे थे कि सर हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी बेटा आपका एग्ज़ाम है तो इसलिए बेटा मैं एक बार होमोलोगस सीरीज़ के बारे में और डिस्कस कर लेता हूँ कुछ। ठीक है बेटा? मैं बात कर लेता हूँ होमोलोगस सीरीज़ रफली एक बार आपको जल्दी जल्दी से। होमोलोगस सीरीज़ देखो बेटा, होमोलोगस सीरीज़ क्या होती है पहले आप ये देखो बेटा। होमोलोगस सीरीज़ क्या होती है? ये ग्रुप होता है उन कंपाउंड का जिनका स्ट्रक्चर सेम है। ठीक है? उनका फंक्शनल ग्रुप भी सेम मिलेगा और स्ट्रक्चर भी बेटा क्या मिलेगा? सेम मिलेगा। तो होमोलोगस सीरीज़ को बेटा हम डिफाइन कर सकते हैं एक ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चरली सिमिलर कंपाउंड्स ठीक है बेटा? ए ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चरली सिमिलर कंपाउंड्स हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप, हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप। बेटा जिनका फंक्शनल ग्रुप बताओ क्या मिलेगा? सेम मिलेगा, स्ट्रक्चर भी सेम मिलेगा, फंक्शनल ग्रुप भी सेम मिलेगा, इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज, इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। ठीक है बेटा? और जो इसके मेंबर होंगे इस सीरीज को उनको बोलेंगे होमोलोगस। एंड मेंबर्स ऑफ इट्स सीरीज आर कॉल्ड, उसको बेटा हम क्या बोलेंगे? दैट इज होमोलोगस। ठीक है बेटा? तो ये बेटा ग्रुप होता है उन कंपाउंड का जिनका स्ट्रक्चर सेम है बेटा। फंक्शनल ग्रुप भी बताओ क्या मिलेगा बेटा? सेम मिलेगा। ठीक है? अब उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है होमोलोगस सीरीज की। दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलोगस सीरीज।
अब ध्यान से देखना बेटा कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है बेटा, अगर बेटा मैं फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करूं तो बेटा जो भी होमोलोगस सीरीज के कंपाउंड है बेटा, ठीक है ना, इन सभी के अंदर सेम फंक्शनल ग्रुप मिलेगा, पहली प्रॉपर्टी। ठीक है, दैट ऑल द मेंबर्स ऑफ द सीरीज, ऑल द मेंबर्स ऑफ द सीरीज, ठीक है बेटा, हैव सेम फंक्शनल ग्रुप, हैव सेम फंक्शनल ग्रुप। बेटा सभी में फंक्शनल ग्रुप बताओ क्या मिलेगा बेटा, सेम मिलेगा। ठीक है, जैसे बेटा अगर मैं बात करूं कोई भी सीरीज है, अगर मान लो कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड है बेटा, तो बताओ फंक्शनल ग्रुप क्या मिलेगा, दैट इज सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। ठीक है बेटा, अगर एस्टर है या ईस्टर भी बोल देते हो, एस्टर है बेटा, तो दैट इज सी डबल बॉन्ड ओ एंड ओ बेटा। अगर बेटा ईथर है, ये फंक्शनल ग्रुप है, तो बेटा ये ईथर का ये बेटा रिप्रेजेंटेशन है। अगर बेटा अल्कीनाइन है, ईथर हो गया बेटा, ये मान लो कार्बोक्सिलिक एसिड, ये एस्टर, ये ईथर, मैं बोल रहा हूँ बेटा अल्कीनाइन। ठीक है बेटा, अल्कीनाइन बोल रहा हूँ बेटा मैं। अब अल्कीनाइन का मतलब एक तो ईन डबल बॉन्ड के लिए यूज हो रहा है, एक वाई एन ई ट्रिपल बॉन्ड के लिए यूज हो रहा है। अब आप कहोगे सर आपने ई एन ई को क्यों हटा दिया, मैंने बताया था बेटा दो वोवल एक साथ नहीं आएंगे। ये जो वाई एन ई है, ये जो बेटा वाई एन ई है, ये बेटा वाई एन ई एक साउंड वोवल है, आइन बोलेंगे इसको, वाई एन ई के प्रोनाउंसिएशन क्या करेंगे, आइन, तो ये साउंड वोवल है आई। ठीक है, तो ये बेटा अल्कीनाइन का मतलब हो गया बेटा वन तो डबल बॉन्ड होगा बेटा, वन डबल बॉन्ड प्लस वन होगा बेटा आपके पास ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, इसी तरह बेटा अगर आपके पास नेक्स्ट देखें तो मान लो बेटा एल्डिहाइड है। ठीक है बेटा, तो बताओ एल्डिहाइड क्या हो जाएगा, दैट इज सी डबल बॉन्ड ओ एच। बेटा बहुत सारे हैं आपके पास ऐसे। अगर बेटा मैं बोल दूं कीटोन, अगर बेटा मैं कीटोन बोल दूं दैट इज सी डबल बॉन्ड ओ, कीटोन हो गया बेटा। इसी तरह मान लो बेटा मैं उसके अलावा और बोल सकता हूँ दैट इज अल्केन, तो अल्केन का मतलब आप समझ गए होगे। बताओ क्या मिलेगा वहाँ पे, सिंगल बॉन्ड, या जिसको आप बोल सकते हो सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, इसी तरह बेटा अगर मैं बोल दूं दैट इज अल्कीन, अल्कीन बेटा, तो बताओ भाई अल्कीन में क्या होगा, वन आपके पास बेटा क्या होगा, दैट इज डबल बॉन्ड होगा बेटा, वन डबल बॉन्ड। अगर बेटा मैं बोल दूं दैट इज अल्काडाइन, अल्काडाइन, तो ये बेटा ओबियसली बात है दो बार आपको आपको क्या मिलेगा बेटा, डबल बॉन्ड मिलेगा, दैट इज टू डबल बॉन्ड मिलेगा बेटा आपको। ठीक है बेटा, इसी तरह बेटा अगर मैं बोल दूं दैट इज अल्काइन, अल्काइन का मतलब बेटा आपको क्या मिलेगा बताओ, वन ट्रिपल बॉन्ड, वन ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा बेटा आपको अल्काइन के अंदर। ठीक है, इसी तरह बेटा मैं बोल दूं प्राइमरी अमीन, वन डिग्री का मतलब हो गया बेटा प्राइमरी अमीन, वन डिग्री का मतलब हो गया बेटा प्राइमरी, दैट इज़ बेटा NH2। इसी तरह बेटा अगर मैं बोल दूं टू डिग्री, या बोलते हैं बेटा सेकेंडरी, दैट इज़ बेटा NH और दो फ्री वैलेंसी, कोई भी दो बॉन्ड यहाँ से बेटा बन सकते हैं, दो एटम बेटा यहाँ से अटैच हो सकते हैं। इसी तरह बेटा मैं बोल सकता हूँ दैट इज़ ट्रसरी अमीन, तो बेटा यहाँ पर नाइट्रोजन के पास तीन फ्री वैलेंसी हैं, तो बेटा तीन बॉन्ड बन सकते हैं। तो आप समझ गए होगे कि पहली प्रॉपर्टी है कि ऑल द मेंबर्स ऑफ द सीरीज हैव सेम फंक्शनल ग्रुप। बेटा सभी में फंक्शनल ग्रुप बताओ क्या मिलेगा बेटा, सेम मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट बेटा अगर हम देखें यहाँ पे, वो बेटा इसकी सेकंड प्रॉपर्टी ध्यान से देखना अब आप लोग। सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी बेटा ये है कि जब फंक्शनल ग्रुप सेम है तो बेटा इनकी केमिकल प्रॉपर्टी बताओ क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। ठीक है, तो हम सेकंड लिख सकते हैं एज द फंक्शनल ग्रुप, ठीक है बेटा, इज सेम in all the members of a series, in all the members, ठीक है बेटा, एज फंक्शनल ग्रुप इज सेम इन ऑल द मेंबर्स ऑफ द सीरीज। ठीक है बेटा, अगर सभी में फंक्शनल ग्रुप सेम है देन केमिकल प्रॉपर्टी ऑल्सो सेम, देन chemical properties
ठीक है बेटा, ऑफ ऑल द मेंबर्स, ऑफ ऑल द मेंबर्स आर ऑल्सो सेम। ठीक है बेटा, सभी की बताओ केमिकल प्रॉपर्टी बेटा क्या मिलेंगी, दैट इज सेम मिलेंगी। क्यों? बिकॉज सभी का फंक्शनल ग्रुप सेम है, और आपको पता है किसी भी कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी बेटा फंक्शनल ग्रुप के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी बेटा, अगर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करेंगे, थर्ड प्रॉपर्टी बेटा, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि आपको ये पता है कोई भी दो सक्सेसिव मेंबर, जो बेटा लगातार कोई भी दो मेंबर होंगे, ठीक है, उनमें सिर्फ डिफरेंस होगा एक CH2 ग्रुप का। ठीक है बेटा, जैसे मैं आपको समझाता हूं बेटा, मैं लिख देता हूं दैट इज टू सक्सेसिव। सक्सेसिव का मतलब होता है बेटा लगातार, सक्सेसिव का मतलब बताओ क्या होता है, लगातार। तो कोई भी जो दो लगातार अगर मेंबर हैं होमोलोगस सीरीज के, ठीक है, टू सक्सेसिव मेंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा पॉइंट, ऑफ ए सीरीज, टू सक्सेसिव मेंबर ऑफ ए सीरीज हैव ए डिफरेंस या हैविंग ए डिफरेंस having a difference of CH2 ग्रुप बेटा। ठीक है, having a difference of CH2 ग्रुप, या हम लिख सकते हैं केवल CH2, सिर्फ एक CH2 का डिफरेंस मिलेगा बेटा, having a difference of CH2 in molecular formula, in molecular formula बेटा, वहां पर केवल एक CH2 का डिफरेंस मिलेगा बेटा आपको। ठीक है, या अगर बताऊं मैं मास के टर्म्स में कहूं तो बताओ CH2 का मास कितना हो जाएगा, कार्बन का मास बेटा कितना होता है 12, एक हाइड्रोजन का मास एक, तो दो हाइड्रोजन का बेटा 2 ग्राम। तो बताओ मैं ये भी बोल सकता हूं मास का बताओ डिफरेंस कितना मिलेगा बेटा, डिफरेंस मिलेगा दैट इज 12 and 2 14। ठीक है, और हैव ए डिफरेंस ऑफ 14। ठीक है बेटा, मतलब 14 मोलिकुलर मास का डिफरेंस मिलेगा। आपको पता है दैट इज 12 कार्बन का, और बेटा 1 into 2, एक हाइड्रोजन का 1 ग्राम, 2 का 2 ग्राम, तो टोटल बेटा कितना हो जाएगा, दैट इज 14, हैविंग ए डिफरेंस ऑफ 14, जो कि मोलिकुलर मास है इसका। ठीक है बेटा, अब आप कहोगे सर कैसे, जैसे मान लो बेटा मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन कैसे आता है। ये बेटा मैंने एक तरफ अल्केन ले लिया, ठीक है, एक तरफ मान लो बेटा मैंने अल्कीन ले लिया, एक तरफ मान लो बेटा मैंने अल्काइन ले लिया। ठीक है, एक तरफ अल्केन, एक तरफ अल्कीन, एक तरफ अल्काइन। बेटा मान लो बेटा मेरे पास ये कंपाउंड है मीथेन, पहला ये जो अल्केन का कंपाउंड है मीथेन। मैं कहूँ बताओ भाई इसका नेक्स्ट होमोलोगस क्या होगा, तो आपको पता है नेक्स्ट होमोलोगस के लिए बेटा आपको क्या करना है भाई, आपको पता है कोई भी दो होमोलोगस में सिर्फ एक CH2 का डिफरेंस होता है, तो बेटा इसमें मैं प्लस CH2 कर दूंगा। तो बताओ भाई क्या हो जाएगा, इसमें CH2 ऐड कर दो बेटा, तो C2, एक कार्बन, ये एक कार्बन, ये 2 कार्बन, 4 और 2 6 हाइड्रोजन, C2H6। तो बताओ CH4 और C2H6 बेटा एक दूसरे के क्या है, होमोलोगस हैं। मैं कहूँ बताओ इसका होमोलोगस C2H6 का, तो बताओ इसमें आप क्या ऐड कर दोगे, फिर आप प्लस CH2 ऐड कर दोगे, तो बताओ भाई कितना हो जाएगा, दैट इज 2 कार्बन तो थे ही, एक कार्बन और हो गया बेटा C3H8। ठीक है, ये इसका होमोलोगस है। अगर आपसे कोई पूछे बताओ क्या CH4 और C3H8 होमोलोगस है, ये CH4 और C3H8 होमोलोगस नहीं है, क्योंकि होमोलोगस सीरीज में कोई भी तो अगर दो होमोलोगस हैं उसमें सिर्फ एक CH2 का डिफरेंस होना चाहिए, या मोलिकुलर मास कितने का डिफरेंस बताया था मैंने, दैट इज 14। क्लियर हो गया। अब बेटा अगर मैं इसका मास अगर देखूं CH4 का, इसका मास कितना है 16, भाई कार्बन का 12, एक हाइड्रोजन का 1, ठीक है, और बेटा तो 4 हाइड्रोजन है 4 ग्राम ये हो गया, और कार्बन का मास 12 और 4 16 हो गया। और मैंने बताया था मास में कितना डिफरेंस रहेगा 14 का, तो बताओ अगर मैं 16 में 14 ऐड करूंगा तो बेटा इसका मास कितना आएगा, दैट इज 30, और ये इसका मास आ भी रहा है भाई, आप देख सकते हो 12 दूना 24 और 6 30। इसी तरह बेटा मैं नेक्स्ट में देखूंगा तो बताओ इसका मास फिर मैं कितना ऐड कर दूंगा बेटा, दैट इज 14,
तो बताओ इसका मास कितना आएगा, दैट इज 44। तो आप समझ गए होगे। याद रखना कोई भी जो होमोलोगस सीरीज होती है तो उसके कोई भी जो दो सक्सेसिव, जो लगातार कोई भी दो कंपाउंड होंगे उसमें सिर्फ एक CH2 का डिफरेंस होना चाहिए, या बेटा मोलिकुलर मास कितने का डिफरेंस होना चाहिए, 14 का। अब आप खुद कर सकते हो बेटा। मान लो मैंने ये लिखा आपका पहला, ये बेटा थर्ड था। मान लो बेटा मैंने लिखा दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2। मैंने कहा बताओ भाई इसका होमोलोगस क्या होगा, तो आपको जस्ट इसमें क्या ऐड करना है बताओ भाई, आपको इसमें ऐड करना है सिर्फ CH2। इसका फॉर्मूला बताओ क्या बनेगा, इसका फॉर्मूला है C2H4। तो जब आप इसमें CH2 ऐड कर दोगे बेटा, तो बेटा एक और एक भाई दो कार्बन तो पहले ही थे, एक कार्बन ये हो गया, कितने कार्बन हो गए बेटा, 3 कार्बन C3, और बेटा 4 हाइड्रोजन पहले ही थे, 2 हाइड्रोजन और C3H6। तो बताओ इस कंपाउंड का ये होमोलोगस है। मैं कहूँ इसका होमोलोगस बताओ आप, तो बताओ इसमें आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे CH2। तो बताओ भाई क्या बन जाएगा, 3 कार्बन थे, एक कार्बन और हो गया बेटा, दैट इज C4। 6 हाइड्रोजन थे, 2 हाइड्रोजन और हो गए बेटा, बताओ C4H8। इसी तरह बेटा आप सभी का निकाल सकते हो। बस इंपॉर्टेंट बात आप यही याद रखना कि कोई भी जो होमोलोगस सीरीज के दो लगातार वाले कंपाउंड है, सक्सेसिव कंपाउंड है, ठीक है ना, उनमें सिर्फ एक CH2 का डिफरेंस होता है। क्लियर। अब बेटा उसके अलावा इसमें जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। बेटा मैं पेज ले लेता हूँ एक बार, ठीक है बेटा। नेक्स्ट बेटा प्रॉपर्टी ये है कि देखो अब आपको पता है कोई भी होमोलोगस सीरीज के अंदर जो कंपाउंड बन रहे हैं उनका जो मोलिकुलर वेट है वो लगातार चेंज हो रहा है, और मोलिकुलर वेट चेंज होगा तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी चेंज होगी, ठीक है। जैसे बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी में बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो इनकी बेटा बॉइलिंग पॉइंट भी लगातार चेंज होगा। तो बेटा जो फोर्थ है, फोर्थ मैं बोल सकता हूं एज देयर इज रेगुलर, there is a regular change in the molecular weight, there is a regular change in the molecular weight। बेटा इनका मोलिकुलर वेट लगातार चेंज होता है, क्योंकि आपको पता है नेक्स्ट होमोलोगस में बताओ कितना मास ऐड हो जाएगा, 14। उससे नेक्स्ट में बेटा फिर 14 जो बेटा मोलिकुलर वेट है ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। देन their physical properties, then their physical properties also shows ठीक है बेटा द रेगुलर चेंज। बेटा इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी में भी रेगुलरली चेंज होगा, ठीक है। जब इनका वेट चेंज हो रहा है तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी चेंज होगी। केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, बिकॉज केमिकल प्रॉपर्टी क्यों सेम है, बिकॉज फंक्शनल ग्रुप सेम है। अब आप कहोगे सर कोई एग्जांपल दो, जैसे बेटा मुझे पता है बॉइलिंग पॉइंट एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो मान लो बेटा मैं एग्जांपल देता हूँ भाई, मान लो ये मेरे पास कोई अल्केन है, अल्केन सिंपल लूँगा बेटा मैं, ये मान लो उसका मोलिकुलर वेट है बेटा, और मान लो बेटा यहाँ पर मैं लिखता हूँ इसका बॉइलिंग पॉइंट। सपोज करो बेटा मैं सबसे सिंपलेस्ट अल्केन दैट इज CH4, इसका मोलिकुलर वेट कितना होगा, दैट इज 16। मान लेते हैं बेटा इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, दैट इज X है बेटा, से बॉइलिंग पॉइंट कितना है बेटा, X है, ठीक है। तो बेटा इसका नेक्स्ट होमोलोगस बताओ कैसे बनेगा, इसमें कितना ऐड करेंगे बताओ, इसमें क्या ऐड करेंगे, इसमें ऐड करेंगे दैट इज CH2, ठीक है। तो बताओ जब आप इसमें CH2 ऐड करोगे बेटा, आप इसमें ऐड कर दिया CH2, तो बताओ क्या हो जाएगा, दैट इज C2H6 हो गया। इसमें बताओ मोलिकुलर वेट कितना ऐड हो जाएगा, 14, तो बताओ कितना हो जाएगा, 30। तो बेटा इसका बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया अब दैट इज A+X, ये इंक्रीज कर गया, ठीक है। मान लो बेटा आप नेक्स्ट होमोलोगस देखोगे आप लोग, तो बताओ इसका नेक्स्ट होमोलोगस बताओ क्या क्या करेंगे बेटा, एक CH2 और ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा बेटा C3H8। मोलिकुलर मास कितना ऐड हो जाएगा बेटा, 14, तो कितना हो जाएगा, 44। तो बेटा इसमें और मान लो बेटा इंक्रीज कर जाएगा A+, ये X था, ये ओबियसली बात स्लाइड, अब इसमें और इंक्रीज हो गया, मान लो बेटा हमने 2X बोल दिया, या आप इसको आप ऐसा करो, आप इसको A लो बेटा, ये A कंसिडर करो, A में फिर ऐड करते जाएंगे, ये A, फिर ये बेटा A,
ए में x ऐड कर दिया, ए में 2x। नेक्स्ट बेटा आप बनाओगे, मान लो नेक्स्ट में बेटा आपने क्या ऐड करोगे, CH2। तो बताओ भाई क्या हो जाएगा, C4H10। इसमें बेटा कितना ऐड करोगे बताओ, 14। तो बेटा कितना हो जाएगा, 58। 4 4 8 4 58 बेटा। मान लेते बेटा ये बेटा बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया, दैट इज A + 3x। तो आप देख सकते हो कि बॉइलिंग पॉइंट लगातार चेंज हो रहा है बेटा। यू अंडरस्टैंड और नॉट, क्लियर बेटा। अब इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए बेटा, प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी 5 बेटा ये कहती है कि इन जितने भी कंपाउंड है इनको हम एक ही जनरल मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं बेटा। ठीक है, जो इनका प्रिपरेशन होता है भाई आपको पता है किसी भी होमोलोगस सीरीज में फंक्शनल ग्रुप सेम मिलेगा, तो उनको बेटा हम एक ही जनरल मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी बेटा, ऑल द मेंबर्स, ठीक है बेटा, ऑफ ए सीरीज, all the members of a series can be prepared by same general method, ठीक है बेटा, ऑफ प्रिपरेशन। इनको एक ही मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं बेटा, अलग अलग मेथड यूज करने की जरूरत नहीं है बात। ठीक है, नेक्स्ट बेटा अगर हम प्रॉपर्टी देखें बेटा, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। बेटा एक सीरीज है ना, जो भी एक होमोलोगस सीरीज है उनको एक जनरल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक ही जनरल फॉर्मूला से। ठीक है, तो बेटा अगर मैं बात करूं, मैं लिख सकता हूं ए सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड, ए सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड, ठीक है बेटा, बाई ए जनरल फॉर्मूला, बाई ए जनरल फॉर्मूला। ठीक है, अब आप कहोगे सर एक सीरीज को एक ही जनरल फॉर्मूला से कैसे, इसका मतलब क्या है। देखो मैं बेटा एग्जांपल से बताता हूं आपको डिटेल से। ये बेटा इसकी लास्ट प्रॉपर्टी थी, मान लो अल्केन है बेटा, एक तरह मैंने अल्केन लिया, अल्केन जैसे बेटा CH4 हो गया। ठीक है, इसका बताओ नेक्स्ट होमोलोगस क्या होगा, CH2 इसमें ऐड कर दो, इसमें बेटा CH2 ऐड कर दो, बस कुछ नहीं, C2H6। इसका नेक्स्ट होमोलोगस इसमें और CH2 ऐड कर दो बेटा, तो बताओ भाई क्या हो जाएगा, C3H8। तो बताओ क्या इनका ये जनरल फॉर्मूला ये हो सकता है बेटा, दैट इज इनका G.F जनरल फॉर्मूला। ठीक है, दैट इज बेटा CN, एक मिनट बेटा, CnH2n+2। बताओ ये सभी फॉर्मूला जो भाई ये CH4 का होमोलोगस C2H6 है, इसका होमोलोगस C3H8 है। तो अगर बेटा आप यहाँ पे 3 पुट करोगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा, 2 पुट करोगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। कहने का मतलब एक सीरीज के जो कंपाउंड है, होमोलोगस सीरीज के जो कंपाउंड है, उनको हम एक ही जनरल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह बेटा अगर मान लो मेरे पास अल्कीन है, ठीक है ना, तो अल्कीन बेटा मान लो मैंने लिया, दैट इज C2H4। इसका होमोलोगस बताओ क्या हो जाएगा, CH2 ऐड कर देना, तो बताओ क्या हो जाएगा, दैट इज C3H6। इसका होमोलोगस बेटा दैट इज C4H8। तो बताओ क्या इनको हम सेम जनरल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते बेटा, कर सकते हैं। क्या हो जाएगा बताओ भाई, CnH2n। ठीक है बेटा, CnH2n। इसी तरह बेटा जो आपके पास अल्काइन है बेटा, दैट इज अल्काइन। ठीक है ना, अल्काइन मान लो बेटा मैंने लिया, दैट इज C2H2। इसका नेक्स्ट होमोलोगस CH2 ऐड कर दो, दैट इज C3H4। नेक्स्ट होमोलोगस CH2 ऐड कर दो, बताओ क्या हो जाएगा, C4H6। तो क्या इन सभी का जनरल फॉर्मूला बेटा ये नहीं हो सकता, दैट इज CnH2n-2। बिल्कुल हो सकता है भाई। मान लो बेटा कोई भी एसिड आपके पास, ठीक है बेटा, मान लो मैंने एसिड का फॉर्मूला लिया, दैट इज CH2O2। ठीक है, बताओ इसका नेक्स्ट होमोलोगस भाई CH2 ऐड कर दो जस्ट, तो बताओ क्या हो जाएगा, C2H4O2। इसका नेक्स्ट होमोलोगस और CH2 ऐड कर दो, दैट इज C3H6 बेटा O2। तो बताओ क्या इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बताओ इन सभी का, दैट इज CnH2n, CnH2nO2। ये सभी का जनरल फॉर्मूला हो गया बेटा। मान लो बेटा मेरे पास एल्डिहाइड है,
मान लो बेटा मेरे पास एल्डिहाइड है, ठीक है, एक मैं कीटोन भी ले लेता हूँ, ठीक है। तो मान लो बेटा एल्डिहाइड है, तो बताओ एल्डिहाइड का मैंने फॉर्मूला लिखा बेटा, दैट इज CH2O, ठीक है। इसका नेक्स्ट होमोलोगस कुछ नहीं करना, CH2 ऐड करना है, तो बताओ क्या हो जाएगा, C2H4O। नेक्स्ट होमोलोगस बेटा दैट इज व्हाट, C3H6O हो जाएगा। तो बताओ क्या इसका जनरल फॉर्मूला ये नहीं हो जाएगा बेटा, दैट इज CnH2n एंड O। क्लियर है बेटा। मान लो आपके पास बेटा कीटोन है, मैंने लिखा C3, ठीक है बेटा। मान लो बेटा आपके पास कीटोन है, मैंने लिखा दैट इज C3H6O। इसका नेक्स्ट होमोलोगस इसमें CH2 ऐड कर दो, तो बताओ क्या हो जाएगा, C4H8O। इसका नेक्स्ट होमोलोगस और बेटा एक CH2 ऐड कर दो, तो बेटा क्या हो जाएगा, C5H10O। तो बेटा क्या इसका जनरल फॉर्मूला ये नहीं हो जाएगा सेम, CnH2n। इन दोनों का जनरल फॉर्मूला बेटा सेम है, ठीक है। तो ये बेटा आपके पास होमोलोगस सीरीज है, आप देख सकते हो यहाँ से कंप्लीट मैंने कवर कर दिया, बिकॉज आपका कल एग्जाम है, इनके बेटा नोट्स बना लेना। ये आपके नीट लेवल तक, JEE लेवल तक सब कुछ इसमें बेटा मैंने बताया, सिर्फ क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कर लेना।